नमस्ते। अच्छा, एक बात सोचिए, हमारे चारों तरफ जो नंबर्स हैं, चाहे वो फोन नंबर हो या पैसों का हिसाब, क्या ये इतने सिंपल हैं जितना दिखते हैं? आज हम नंबर्स की इसी दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। हम हर रोज फोन, पैसे, स्कोर, हर चीज के लिए नंबर्स यूज करते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये कितने अलग-अलग तरह के होते हैं? चलिए, आज नंबर्स के इस छिपे हुए स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज से, यानी गिनती से। गिनती के लिए हम जिन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और इसकी डेफिनेशन भाई बहुत ही सिंपल है। जिन नंबर्स का इस्तेमाल हम चीजों को गिनने के लिए करते हैं, वही है नेचुरल नंबर्स। ये वो पहले नंबर्स हैं जो हम सब बचपन में सीखते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और ये गिनती बस चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, इन्फिनिटी तक। और रियल लाइफ में तो इसका इस्तेमाल हम सब जानते ही हैं, है ना? जैसे कि 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब। बस यही तो है नेचुरल नंबर्स। लेकिन सिर्फ गिनती करने से तो दुनिया नहीं चलती, है ना? कभी-कभी हमें कुछ नहीं या किसी चीज की कमी को भी तो दिखाना पड़ता है। और यहीं पर हमारे नंबर सिस्टम में कुछ नए मेंबर्स की एंट्री होती है। और वो पहला नया मेंबर है जीरो। जी हाँ, शून्य। जब हम नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में जीरो को भी जोड़ देते हैं, तो हमें मिलते हैं होल नंबर्स, या कहें तो पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ देखिए, दोनों में फर्क क्या है? बस एक चीज का, जीरो का। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, जबकि होल नंबर्स वो 0 से शुरू होते हैं। मान लीजिए, अगर कोई सेब नहीं है, तो क्या कहेंगे? 0 सेब। सिंपल। अच्छा, अब सोचिए, अगर टेम्परेचर की बात करनी हो या उधार की, तब क्या? इसके लिए हमें अपने सिस्टम को और भी बड़ा करना पड़ता है और नेगेटिव नंबर्स को शामिल करना पड़ता है। तो जब हम सारे होल नंबर्स को उनके नेगेटिव पार्टनर्स के साथ मिला देते हैं, तो हमें मिलते हैं इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। तो अब हमारे पास जीरो के दोनों तरफ नंबर्स हैं। राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव, जैसे -1, -2, और ये भी आगे बढ़ते जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टेम्परेचर। सर्दियों में टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है ना, जैसे -5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? ये एक इंटीजर है। और इन सभी नंबर्स को एक जगह पर सजाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो है नंबर लाइन। बीच में 0, राइट में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स। एक मिनट, अगर इस नंबर लाइन को जरा ध्यान से देखें, तो क्या इंटीजर्स के बीच में कुछ खाली जगह नहीं दिख रही, जैसे 1 और 2 के बीच में? इन खाली जगहों को कौन भरता है? सवाल तो है। तो जवाब है, इन गैप्स को भरते हैं रैशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याएं। अब ये क्या है? कोई भी नंबर जिसे हम एक फ्रैक्शन यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो एक रैशनल नंबर है। बस एक शर्त है, q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि आधा हो गया या 3/4। और मजे की बात यह है कि 5 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे 5/1 लिख सकते हैं। और हाँ, 0.75 भी, जो कि असल में 3/4 ही तो है। और इसे समझने का सबसे मजेदार तरीका क्या है? पिज्जा। पिज्जा का आधा टुकड़ा मतलब हाफ। ये रैशनल नंबर का एक परफेक्ट और टेस्टी एग्जाम्पल है। तो अब तक तो सब कुछ बड़ा सिस्टमैटिक लग रहा है ना? लेकिन कहानी में अब एक ट्विस्ट है। कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो इस फ्रैक्शन वाले नियम में कहीं फिट ही नहीं बैठते। इन्हें कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, यानी अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। रैशनल नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और उनका डेसिमल या तो खत्म हो जाता है या फिर रिपीट होता है। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स, उन्हें p/q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते और उनका डेसिमल वो न कभी खत्म होता है न ही कभी रिपीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बस चलता ही जाता है बिना किसी पैटर्न के। इसके 2 सबसे फेमस एग्जाम्पल्स हैं, √2 और सबका फेवरेट पाई। देखिए, डेसिमल के बाद इनके नंबर्स कैसे बिना किसी पैटर्न के बस चले जा रहे हैं हमेशा के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये बस मैथ्स की किताबों में ही मिलते हैं। पाई को ही ले लीजिए। किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए पाई जरूरी है। मतलब ये हमारे चारों तरफ है। तो हमने अलग अलग तरह के नंबर्स देखे, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल और इर्रेशनल। वाह, अब इन सबको एक साथ लाने का टाइम आ गया है।
जब हम इन सारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स को एक ही थैले में डाल देते हैं तो हमें मिलता है रियल नंबर्स का पूरा परिवार। इसमें -2 भी है, 0 भी है, 1/2 भी है, √2 भी है, पाई भी है, सब कुछ। और इसे याद रखने का सबसे सिंपल रूल पता है क्या है? कोई भी नंबर जिसे नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है वो एक रियल नंबर है। बस ये उन सारे खाली गैप्स को भर देता है और हमारी नंबर लाइन को कंप्लीट कर देता है। तो ठीक है, रियल नंबर्स तो समझ आ गए, लेकिन क्या कुछ ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जो इस नंबर लाइन से भी परे हों, जो इस पर मौजूद ही ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मैथ्स की एक और भी गहरी और मजेदार दुनिया की तरफ ले जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।